हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक सर आज आपको 12th की पोयम द ट्रू ब्यूटी के रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्रेशन को बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, जिसे आप आसानी से लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए रेफरेंस देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन देते हैं। इस पोयम में, ये जो पोयम है द ट्रू ब्यूटी, यह थॉमस कैरी के द्वारा लिखी गई एक पोयम है। किसके द्वारा लिखी गई है? थॉमस कैरी। ठीक है, इस पोयम में कवि ने शारीरिक सुंदरता की तुलना किससे की है? आध्यात्मिक सुंदरता से की है। किससे की है? यानी शारीरिक जो सुंदरता है, ठीक है, उसकी तुलना वो आध्यात्मिक सुंदरता से किया है। और वो बताता है कि जो आध्यात्मिक सुंदरता होती है वह शारीरिक जो सुंदरता होती है उससे कहीं अधिक अच्छी होती है। और वो यह भी बताता है कि जो शारीरिक सुंदरता होती है वह समय के साथ, समय जैसे जैसे बीतता जाता है तो शारीरिक खूबसूरती भी क्या होती जाती है? नष्ट होती जाती है। लेकिन आध्यात्मिक जो है, स्पिरिचुअल ब्यूटी, ठीक है, स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में बोल रहा है कि यह कभी न खत्म होने वाली सुंदरता है जो मनुष्य के मृत्यु के पश्चात ही खत्म होती है। ठीक है, आइए पहला स्टेंजा है, इसमें आप लोग का है ही दैट से लेकर वेस्ट अवे से, यानी कहने का मतलब है यहाँ से आप लोग का होगा पोएम आप लोग का हो जाएगा ही दैट, यानी वह जो गुलाबी गाढ़ लोग से प्रेम करता है और मूंगे जैसे आंखों की, मूंगे जैसे ओठों की सराहना करता है और आपके सितारों जैसी आंखों में अपने प्रेम को ज्वलित करने के लिए ईंधन खोजता है। ठीक है, ईंधन खोजता है। तो ऐसी खूबसूरती समय के साथ साथ क्या होती है? नष्ट होती जाती है और प्रेमी का अपने प्रेमिका के प्रति प्रेम भी क्या होता है? समाप्त होता है। आइए रेफरेंस देखेंगे इसमें। देखिए रेफरेंस मतलब क्या होता है? संदर्भ। ठीक है, दीज लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम द ट्रू ब्यूटी। ठीक है, रिटन बाय थॉमस कैरी या क्रू कई लोग पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो कह रहा है यह पंक्तियां ट्रू ब्यूटी के पोयम से ली गई है जो थॉमस कैरी के द्वारा लिखी गई है। अब आइए कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है प्रसंग। अब इस प्रसंग का कहने का मतलब है, इसमें थीम देखा जाता है, इस स्टेंजा में पोएट ने क्या बताने की कोशिश की है। तो द पोएट टेल अस, हमें बताता है दैट की द फिजिकल ब्यूटी यानी शारीरिक सुंदरता फेड खत्म होती जाती है या धूमिल होती जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, यानी समय के बीतते यानी समय के साथ साथ फिजिकल ब्यूटी भी क्या होती है? खत्म होती है। इसका मेन थीम इसमें यही है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में यही आप लोग लिखेंगे, सबसे आसान कॉन्टेक्स्ट है। आइए एक्सप्लेन करते हैं। देखिए कह रहा है द एक्सप्लेनेशन यानी इसकी व्याख्या। द पोएट सेज दैट, पोएट कहता है कि द लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी, यानी वह प्रेम जो शारीरिक सुंदरता के ऊपर डिपेंड होता है या शारीरिक सुंदरता से करता है, इज शॉर्ट लिव, वह बहुत थोड़े समय के लिए रहता है। ठीक है, जो शारीरिक वह प्रेम, ऐसा प्रेम जो शारीरिक खूबसूरती से हो, वह प्रेम कैसा होता है? थोड़े से समय के लिए होता है। ए मैन, एक व्यक्ति, अट्रैक्ट बाय द फिजिकल चार्म ऑफ हिज बिलव्ड, यानी एक व्यक्ति जो अपने फिजिकल, यानी कहने मतलब है अपने प्रेमिका के चार्म, अपनी खूबसूरती यानी उसकी फिजिकल चार्म यानी उसकी भौतिक सुंदरता, उसकी शारीरिक सुंदरता के प्रति आकर्षित होता है। यानी कहने मतलब है कि वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के शारीरिक सुंदरता पर आकर्षित होता है, ऐसी खूबसूरती, ऐसा प्रेम बहुत ही कम समय के लिए होता है। He loves her
रोजी चिक्स, वह उसके गुलाबी गालों से प्रेम करता है। ही प्रेजेज हर, वह उसकी प्रशंसा करता है। बिकॉज, क्योंकि हर लिप्स आर एज रेड एज जेम कॉल्ड, ठीक है, यानी उसकी जो आंखें होती हैं या लिप्स होती हैं यानी ओठ, उसके ओठ किसके होते हैं? जेम यानी मूंगे। जेम यहाँ पे मतलब क्या होता है? मूंगा, ठीक है, जेम के समान उसकी वो होती हैं, यानी मूंगे के समान होती हैं। ही कीप्स, देखिए यहाँ पे कीप्स है, ठीक है, इसको कीप्स कर लीजिएगा आप लोग, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। ही कीप्स द फायर, यहाँ पे क्या होगा? ही कीप्स द फायर ऑफ हिज लव एलिव बाय हर आईज, तो कह रहा है कि वह अपनी प्रेम की ज्वाला को उसकी आंखों के द्वारा क्या करता है? जीवित रखता है। एलाइव मतलब जीवित रखना, ठीक है। वह अपने प्रेम, क्या नाम है, प्रेम की आग को किसके द्वारा जीवित रखता है? उसकी आंखों विच आर एज ब्राइट एज द स्टार इन द स्काई, जो उतनी ही चमकीली होती हैं जितनी की इस आकाश के सितारे, यानी उसकी आंखों की तुलना किससे किया गया है? सितारों की आंख जैसे। आप लोग पढ़ेंगे स्टेंजा, मैंने स्टेंजा का अध्ययन भी कराया आप लोग को, बहुत अच्छी से कराया है, आप लोग उसको जाकर प्लेलिस्ट से चेक कर लीजिए, ठीक है। 10, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है, यहाँ जगह 10, ठीक है, 10 हिज लव, ठीक है, 10 हिज है यहाँ, ठीक है, 10 हिज लव डिपेंड ऑन द फिजिकल चार्म, यानी इस प्रकार 10 इस प्रकार उसकी जो प्रेम होता है, उस प्रेमी का जो प्रेम होता है वह शारीरिक सुंदरता के ऊपर आश्रित रहता है। ऑफ द बिलव्ड, उसकी प्रेमिका के शारीरिक खूबसूरती पर से ही वो प्रेम करता है। लेकिन अब पोएट यहाँ बोलता है एज टाइम पासेज, जैसे समय बीतता है, पासेज मतलब बीतना। हिज बिलव्ड उसकी प्रेमिका, यहाँ बिकम हो गया, देखिए फिर मिसप्रिंट हुआ है, बिकम है, ठीक है, बिकम्स ओल्ड, और उसकी प्रेमिका क्या हो जाती है? बूढ़ी हो जाती है। भाई समय है, ठीक है, समय समय पर सबके समय आता है, ठीक है, तो वही चीज यहाँ उसकी प्रेमिका भी क्या हो गई? वृद्ध हो गई। द फिजिकल ब्यूटी फेड अवे, और जो उसकी सारी खूबसूरती थी वो क्या हो गई? खत्म हो गई। फेड अवे खत्म हो जाना, मुरझा जाना। विथ द चेंज इन हर फिजिकल अट्रैक्शन, और क्या हो जाता है उसके इस विद द चेंज मतलब बदलाव, इन हर फिजिकल अट्रैक्शन यानी उसके शारीरिक अट्रैक्शन, यानी शारीरिक अट्रैक्शन जो है, आकर्षण जो है वो भी क्या होता है? बदलते रहता है। हिज लव, उसका प्रेम आल्सो कम टू एन एंड, और अंत में उसका प्रेम क्या हो जाता है? प्रेमिका के प्रति खत्म हो जाता है। आई होप ये रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत अच्छी कविता है, इसको आप लोग पढ़िएगा जरूर, ठीक है। और हाँ, पूरा वीडियो आप लोग देखिए ताकि आप लोग को समझ में आए कि रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट किस तरह लिखना है, ठीक है, आसान से आसान तरीकों से, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट स्टेंजा जो है उसका अध्ययन करते हैं। देखिए दूसरा स्टेंजा, 2 ही स्टेंजा है मेरे ख्याल से इसमें, ठीक है, 2 ही स्टेंजा है इसमें, हाँ 2 ही स्टेंजा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग सेकंड स्टेंजा में क्या कर रहा है? बट ए स्मूथ आईज। अब देखिए जो सेकंड स्टेंजा है इसमें पोएट ने यह बताया है कि ऐसी सुंदरता जो क्या हो? आध्यात्मिक हो, जो स्पिरिचुअल हो, ठीक है, वह कभी न मरने वाली होती है, और ऐसी सुंदरता मृत्यु के बाद ही क्या होती है? नष्ट होती है। और कहता है वो सबको सजेस्ट भी करता है पोएट कि सभी को फिजिकल ब्यूटी के प्रति क्या ना, फिजिकल ब्यूटी से ज्यादा स्पिरिचुअल ब्यूटी पर विश्वास करना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं कॉन्टेक्स्ट। हियर द पोएट पॉइंट आउट, देखिए कॉन्टेक्स्ट वही है, प्रसंग होता है। पॉइंट आउट द लव बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल ब्यूटी, यानी ऐसे प्रेम के बारे में बता रहा है जो किसके ऊपर आश्रित है? स्पिरिचुअल ब्यूटी यानी आध्यात्मिक। एवरलास्टिंग, जो हमेशा तक रहती है। टाइम कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट, और समय इसको बर्बाद नहीं कर सकता है, समय इसे नष्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। एक्सप्लेन करते हैं अब, चलिए आइए बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। द पोएट सेज दैट,
द पोएट सेज दैट, पोएट कहता है कि मॉरल क्वालिटी मतलब नैतिक गुण आर नेसेसरी जरूरी होती है। देखिए यहाँ फॉर है, FOR, ठीक है, फॉर ट्रू ब्यूटी यानी वास्तविक सुंदरता के लिए, ट्रू ब्यूटी वास्तविक सुंदरता। ही प्रेजेज, वह सराहना करता है, द ब्यूटी ऑफ माइंड यानी मन की सुंदरता को, एंड सोल और आत्मा की सुंदरता को। यानी जो पोएट है इस पंक्ति में मन की सुंदरता और आत्मा की सुंदरता का सराहना करता है। ए वुमेन, एक महिला, हु हैज कंस्टेंट एंड फर्म माइंड पॉसेस ट्रू ब्यूटी, यानी कह रहा है ऐसी महिला जिसके पास मन की सुंदरता की वास्तविक खूबसूरती होती है, जेंटल थॉट, सज्जन विचार होते हैं, पीसफुल, शांति होती है, डिजायर यानी इच्छा यानी पीसफुल डिजायर यानी शांतिपूर्वक इच्छा होती है, कंबाइंड विथ लव इन द सेम डिग्री आर नेसेसरी फॉर द परमानेंट लव। तो कहने का मतलब है कंबाइंड विथ लव इन द सेम डिग्री आर नेसेसरी फॉर परमानेंट लव, यानी उसके प्रेम में सभी के प्रति समान प्रेम बंधा हो, यानी वह सभी को समान दृष्टि से देखता हो, सभी को एक जैसे तरीके से देखता हो। ऐसे व्यक्ति, ऐसे वुमेन के, ऐसी महिला के बारे में पोएट यहाँ बता रहा है। द फायर ऑफ सच ए ट्रू लव नेवर डाइज, और इस प्रकार की जो प्रेम की ज्वाला होती है वह नेवर डाई, कभी नहीं मरती है। यानी एक ऐसी महिला जिसमें सज्जन विचार हो, उनके मन की सुंदरता हो, आत्मा की सुंदरता हो, पीसफुल डिजायर यानी शांतिपूर्वक इच्छा हो, और वह उसके हृदय में सभी के प्रति समान प्रेम बसता हो, तो ऐसा प्रेम कभी नहीं नष्ट होता, कभी खत्म नहीं होता। When, जब these things are wanting, when these things are wanting, यहाँ पे मेरे ख्याल से मिस्टेक हो रहा है, कामा होगा, ठीक है, कह रहा है कामा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ कामा कर लीजिएगा। कह रहा है when these things are wanting the poet does not like roses, कह रहा है जहाँ पर यह चीज की जरूरत होती है, जहाँ पे यह चीज होती है, the poet कवि does not like, वो पसंद नहीं करता, रोजी चेक्स गुलाबी गालों को, कोरल लिप्स मूंगी जैसे होठों को, एंड स्टार लाइक आइज, और सितारों की समान आंखों की। ही हेटेड, वह घृणा करता है, फिजिकल स्वीटनेस यानी शारीरिक सुंदरता को। यानी कहने का मतलब है जो पोएट है वह शारीरिक खूबसूरती से घृणा करता है। कब? जब उसके पास ये जो क्वालिटियां हैं, जो क्वालिटी बताया है, जिसके पास मन की सुंदरता नहीं हो, दिमाग की सुंदरता नहीं हो, आत्मा की सुंदरता नहीं हो, सज्जन विचार जिसके अंदर नहीं हो, ऐसी सुंदरता से वह क्या करता है? घृणा करता है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये स्टेंजा बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और जल्दी मैं अगली वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। अगर आप इसकी पोएम को नहीं देखे हैं तो जाके आप लोग प्लेलिस्ट से जरूर चेक कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो आप 1 से 2 बार देखा कीजिए, कम से कम आप लोग को समझ में आ जाए कि मुझे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। और जब आप 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या लिखना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, और ज्यादातर याद हो जाता है। 1 से 2 बार आप लोग देखेंगे तो याद भी हो जाएगा पोएम के साथ साथ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मित्रों।